कोई होगा आपके लिए गिलास। टाइम नहीं हुआ अभी। बेटा मर्जी है, तुमने करना है तुम कर लो। देख लो अगर ये कॉम्प्रिहेंशन तुम लोगों ने पहले सॉल्व किया है तो रहने देना, अगर नहीं किया है तो रुक जाओ, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो। अब सभी कोई पढ़ो मत, वरना किसी को कम किसी को ज्यादा समय मिलेगा। दो मिनट शेष है। हेलो, नॉइस आ रहा है, बस 2 मिनट दो, नॉइस सारे खत्म हो जाएंगे। किसी का माइक ऑन नहीं है, आई गेस मेरे एंड से ही वॉइस होगी। चलो, so it's 10:05. Now we'll start with the class. So first thing, जब हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, आज बड़े दिनों बाद मैं पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहली चीज ये होती है ना कि आप अपने तरीके पे कितना ट्रस्ट करते हो, है ना। द वे यू आर सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टिल नाउ। यार तू सो ही जा, सो जा, ठीक है। पॉइंट इज कि तुम अपने मेथड्स पे कितना ट्रस्ट करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ तो मैं 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर पाऊंगा। कल मैंने बताया था ना कि 5 से 6 मिनट में तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, स्कूल में हर किसी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया है। मैम वो तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आते आते हैं उस हिसाब से करते आते हैं, बस वही पार्ट मतलब एक बार पढ़ते हैं पर फिर वो इतना बड़ा रहता है कि फिर क्वेश्चन पर ही स्किप कर देते हैं सीधा। मतलब स्टार्टिंग का इंट्रो पढ़ लो ताकि मतलब पता चल जाए कि है किस बारे में, ताकि फिर रिलेट कर सकें बाकी के क्वेश्चंस। वेरी गुड। देख लो इंद्रनील का आंसर एक बार चेक करो, क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, कीवर्ड नोट करो, फिर पैसेज से आंसर करो। बाप रे, इतना मेथड का हो जाएगा मैम। नहीं,
इंद्रनील ऐसे करते हो तुम? जरा माइक ऑन करना। और किसी का कोई तरीका जो वो शेयर करना चाहता हो? सच्ची बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद तुमने कितने आरसी सॉल्व किए हैं इस मेथड से जो तुमने लिखा है? क्लास में जो हुआ वही किया। एक ही सॉल्व किया ना आज तक? एक ही सॉल्व किया ना? उसमें भी 4 आंसर गलत है ना? उसके बाद एक बार भी सॉल्व नहीं किया ना? उसके बाद भी तुम्हें नींद आनी है? ध्यान लगा के सॉल्व करो, वरना कैमरा ऑन करके पढ़ाना है मुझे तुम्हें। आज अगर गलत हुआ ना तुम्हारा, फिर देखना। देखो, तरीका जो इंद्रनील ने बताया है ना, वो एक्चुअली द बेस्ट मेथड टू सॉल्व आरसी है, ठीक है? अरे वो ऐसा ही है, इग्नोर करो, वो ऐसा ही है, वो पढ़ भी लेगा। देखो, आरसी सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथोडोलॉजी है ना, वो वही है जो तुम्हें इंद्रनील ने बताया, क्योंकि इंद्रनील वो तरीका फॉलो कर रहा है जो मैं तुम लोगों को अभी सिखाना चाहती हूँ। क्या होता है बेटा कि जब आप आरसी पढ़ रहे हो, जैसे अभी अनिमेश ने बताया कि आरसी पढ़ते हैं, पहला इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो इतना लंबा लगता है कि उसको स्किप कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं और फिर क्वेश्चन पढ़ के आंसर करते हैं। लेकिन पता है क्या होता है उसमें? तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, तुमने उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर किया, तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, तुमने उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में तुमने पैसेज पढ़ना शुरू किया, तो ऐसा होगा कई बारी कि पर क्वेश्चन फिर पैसेज पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन फिर पैसेज पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन फिर पैसेज पढ़ रहे हो, तो इट विल गो अ लॉन्ग वे, है ना? वो बहुत लंबा तरीका जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि 8 क्वेश्चन आरसी है या 6 क्वेश्चन आरसी है या 10 क्वेश्चन आरसी है, तो भी 6 बार तो तुमने आरसी पढ़ना ही पड़ रहा है, 6 बार तो तुमने पैसेज पढ़ना ही पड़ रहा है। उतना लंबा पैसेज है, 6 बार ही पढ़ोगे फिर तो हो ही गया, ठीक है? दूसरा तरीका मुझे किसी ने कुछ ऐसा बताया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अगेन बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस का मतलब क्या है? क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर किया, यही तो? या फिर क्वेश्चन पढ़ लिया पहले, उसके बाद पैसेज पढ़ रहे हो। लेकिन अगर वो 6 क्वेश्चन आरसी है ना तो एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर वो 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आरसी है ना, तो आई बिलीव कि वो जो क्वेश्चंस है ना, वो तुम्हारे माइंड में नहीं रहेंगे, ठीक है? अब जो इंद्रनील ने कहा वो मेथड बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली इतना बड़ा है नहीं। उसमें तुमने क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें पैसेज पढ़ना है। दिस इज द रिपीटेशन फॉर ओनली 12 से 2 वाला बैच, है ना? 3 से 5 को इंट्रोडक्शन मिल चुका है आरसी का, और बाकी बैचेस के बच्चे तो अवेयर है इस चीज के बारे में, है ना? एक बार 12 से 2 वाले नहीं जाओगे क्यों? पैसेज सॉल्व करोगे। जो 12 से 2 वाले बैच है, एक बार बस ये जान जाओ कि सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद वी विल सॉल्व द पैसेज, ठीक है? तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल रीड द पैसेज। Sorry, will not read the passage. Firstly, we will read the questions. Questions पढ़ने के बाद frame keywords. जब keywords frame करोगे ना, तो that keywords should be very precise. Very small and precise. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म्स, जितना शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो उतना शॉर्ट फॉर्म्स बनाकर कीवर्ड्स को फ्रेम करो। कीवर्ड्स में 3-4 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रीड द पैसेज। जहां पे तुम्हारा कीवर्ड मैच कर रहा है वो उसको वहां पे पॉइंट आउट करो। 1 2 3 4 तुम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तुमने कीवर्ड्स लिख रखे हैं, ठीक है? तुम जब पैसेज पढ़ रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट पैराग्राफ में 5th क्वेश्चन का कीवर्ड नजर आ रहा है, तो यू विल डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन नंबर 5, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, देन यू विल कम बैक टू पैसेज। फिर आप लोग पूरा पैसेज पढ़ोगे, फिर तुम्हें ऐसे थोड़ी दूर पढ़ने के मैच कर रहा है, यू विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3, यू विल आंसर that question, उसके बाद फिर पैसेज को आगे पढ़ोगे। This will be the methodology to read the passage. Second thing,
कहीं पर भी ऐसा कोई, जैसे कई बार आप पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो शायद क्लियर ना हो। प्रीलिम्स में जनरली ऐसा नहीं होता है, बट मेंस में ऐसा अक्सर आपके साथ होगा कि एक आधा सेंटेंस ऐसा मिल जाएगा जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अगर उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है और उसका और वो लाइन पैसेज का कीवर्ड से रिलेटेड नहीं है, आपने जो भी 3, 2, 4, 5, 6 जो भी आपने कीवर्ड्स लिख रखे हैं उन कीवर्ड्स से वो लाइन मैच नहीं कर रहा है, उस लाइन को समझने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना और सीधा सीधा आगे बढ़ जाना। पैसेज का अगर नॉवेल का एक पैराग्राफ ना समझो तो ऐसा कभी हुआ है कि नॉवेल समझ नहीं आएगी? इन अ सिमिलर मैनर अगर पैसेज का एक लाइन ना समझो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें पूरा पैसेज नहीं समझ में आएगा और तुम आरसी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो नेवर वेस्ट टाइम ऑन एनीथिंग, ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड विद द थिंग्स। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया? पहले मतलब पूरा ही पढ़ना है ना? क्या पूरा पढ़ना है? मतलब आरसी जो है हमारा, पहले तुमने क्वेश्चंस पैराग्राफ पढ़ने है हैं। उसमें पहले क्वेश्चंस पढ़े सारे। ये देखो तो लिख तो दिया 1, 2, 3 स्टेप्स ये है। नहीं मतलब क्वेश्चन मतलब ऐसे वो भी रहता है ना उसमें, जैसे हम पैसेज रहता है तो उसमें नंबरिंग किया रहता है ना उसमें, मैं तो नहीं मतलब हम समझी। वही आरसी होता है उसमें नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं, तो उसी में सारे टाइप आ जाते हैं ना, किसी में कहीं पर सब्स्टिट्यूट करना, कहीं पर एरर वगैरह का वो सब, तो वही पार्ट पढ़े सिर्फ कि पूरा ही रीड करें फिर? अच्छा क्वेश्चन आएगा हम तब बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एरर डिटेक्शन आरसी में नहीं आते बेटा, बस मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एरर डिटेक्शंस आरसी में नहीं आते। जैसे कि देखो मतलब कुछ दिया रहता है ना उसमें से ही। अब जैसे मैं तुम्हें, हाँ वो क्लोज टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं शायद, मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। खैर ये समझ लो, जैसे मान लो कि ये पहला आरसी है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी ये मत पढ़ो, ये सबके लिए हिडन है। अच्छा मैं तो हाथों से इशारा कर रही हूँ, ये वाला पार्ट मत पढ़ो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट को अभी इग्नोर करो, एकदम मत पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज सैटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर बीइंग अ टेनेंट ऑफ अ ट्रू न्यूज़पेपर? तो सबसे पहले लिखो टेनेंट ऑफ ट्रू न्यूज़पेपर, ठीक है। कीवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस है वो ट्रू न्यूज़पेपर होने के सारे टीनेंट मतलब सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे मेन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का कीवर्ड, सबको प्लीज कॉपी पेन तो लेकर बैठे हो ना? वो भी ना लेकर बैठे, लेकर बैठे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का कीवर्ड सबको ही अपने अपने नोटबुक में लिखो। लिख लिया? बेटा लिखने के बाद यस भी बोलना होता है। डन, वेरी गुड। उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कीवर्ड बनाया वैसे ही तुमने क्वेश्चन नंबर 2 का कीवर्ड बनाना है। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 2 का कीवर्ड बनाने बैठ रहे हो तो देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, और ये जो तुम्हारा पैसेज है ना, दिस इज द पैसेज ऑफ वो अलग टीनेंट है बेटा, यहाँ पे टीनेंट की मीनिंग अलग है, ठीक है। अभी IBPS PU प्रीलिम्स 2018 है। अब देखो जब क्वेश्चन नंबर 2 का आप कीवर्ड बनाने बैठोगे तो तुमने ऐसा फील होगा कि यार मैं क्या बनाऊं, अगर मैं फॉल्स लिख भी देता हूं तो कौन कौन से सेंटेंसेस को फॉल्स करना है ये मैं कैसे समझूंगी? पैसेज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, निमिष बस पेशेंस रखो, पैसेज पढ़ोगे तो समझ आएगा। अगर कीवर्ड्स बनाते वक्त इतना सोचोगे ना कि ये वर्ड वो वर्ड ऐसा वर्ड वैसा वर्ड, तो नहीं कर पाओगे। तुम्हें शायद टीनेंट की मीनिंग की ना जरूरत भी नहीं पड़े व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, तुम्हें उस वर्ड की मीनिंग की जरूरत भी ना पड़े।
थोड़ा सा देखो मीनिंग में तुम्हें सारे वर्ड्स की या जो भी तुमने चाहिए वो मैं सारे वर्ड्स की तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पे देखो दूसरा वर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब ये जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये तो बात बहुत अच्छे से क्लियर है ना कि फॉल्स लिख देने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट, यू नीड टू राइट फॉल्स। उसके बाद ये जो आपका ABCD है ना, ऐसे आपने कीवर्ड बनाने हैं, ठीक है। द रिलेशन वॉज नॉट द फर्स्ट न्यूज़पेपर एज इट डिड नॉट मीट ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशन। द रिलेशन नॉट मीट कंडीशन, दिस शुड बी द कीवर्ड, ठीक है। द रिलेशन नॉट मीट कंडीशन। ऑप्शन नंबर 1 का कीवर्ड बन गया। BCD का कीवर्ड आप लोग खुद बनाइए। Is it done? Done? Very good guys. लेकिन सिर्फ 3 बच्चों ने बोला है, ऊपर से पूछना शुरू करती हूँ। अदिति, अनिमेश, अनमोल, हाँ सबका, अब सबका आंसर आना शुरू हुआ। गुड। Now come to question number 3. What paved the way for the true newspaper? The way for true newspaper. बस ये लिख दो, न्यूज़पेपर को N पे लिख देना। The way for true newspaper. This should be the keyword. ये भी हो गया, ये तो लिख दिया है मैंने, come on. Done. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is true regarding newspaper? यहाँ पे ना बेटा जब ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आप देख रहे हो मोस्टली यहाँ पे डेट्स मेंशन्ड है, तो ना डेट्स पे फोकस करना। लिख देना ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद ए में आपका 1904 है, ठीक है। बी में आपका qualifies the world's nurse, it was printed in folio not quarto। बेटा this should be the keyword, ये तुम्हें मिलेगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। the relation in folio not quarto। तो ऐसे ना वर्ड्स आपको इन दी ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पैसेज में मिलेगा जिससे मैं इसका आंसर्स को ना जज कर पाऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग बनाओ। सी में तो 1695 कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आप ये जो न्यूज़पेपर का नाम है ये लिख सकते हो एज अ कीवर्ड, ठीक है। एंड ई ऑप्शन में यू कैन राइट इट एज ऑक्सफोर्ड गैजेट एंड लंदन गैजेट। इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। कर लिया? कीवर्ड्स बनाने में ना बच्चे टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें कीवर्ड सिर्फ ऐसा बनाना है जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम पैसेज को रिलेट कर पाएंगे विद दैट ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आए तो आपसे सिनोनिम पूछा है डिसेमिनेटिंग, साइनो डिसेमिनेटिंग, दैट्स इट। कर लिया? And the last one, in ancient time, what was the biggest challenge that the people had to face while circulating the newspaper? Biggest challenge while circulating the news. That's it. Biggest challenge while circulating the news. I hope keywords are done now.
We have read the sentences, we have framed the keywords now. Correct? Everyone? Devapro, you are late. You have missed question number 1, no? तुमने question number 1 भी miss कर दिया ना? Yeah, sorry. But I'll recover it from recording. No worries. कोई ना. That was good. Frame keyword of question number 1, fast. You don't have much time. कोई ना, he will do it. Ma'am, let's move. No, I'm in a just wake. Sorry. It's okay. You read out other I mean, all the other students just read out these paragraph now, है ना? Passage अब read out करो यहाँ से. People have long circulated news via word of mouth. यहाँ से अब आप लोग पढ़ना शुरू करो. ठीक है? जब आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपके बगल में अपनी नोटबुक में कीवर्ड्स फ्रेम कर रखे हैं. करेक्ट? जब आप वो कीवर्ड्स फ्रेम कर रखे हैं ना, जब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, जहां पर भी आपको कीवर्ड समझ में आता है ना बच्चे, वहीं पर आप मुझे पॉइंट आउट करके बोल सकते हो कि मैम प्लीज शो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन व्हाटएवर क्वेश्चन यू विल फाइंड द कीवर्ड्स. गेटिंग माय पॉइंट? करना क्या है? पैसेज पढ़ना शुरू करना है. जहां पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैसेज का कीवर्ड है, उसी पॉइंट पे तुम्हें पॉइंट आउट करना है कि मैम शो दिस क्वेश्चन नंबर एंड अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 6 जाइए. बाप रे, चली गई. आंसर मार्क कर दिया. अरे क्या बात है, वेरी गुड. लेट्स चेक. वो चेक मैं बाद में करूंगी क्योंकि मेरे को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना पैसेज. मैंने कौन सा सॉल्व कर रखा है. ग्रेट. Now read out the passage. Now start reading the passage from there only and tell me which question number you want to go for. I don't know अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि डिसमिनेटिंग तो यहीं पर है. ट्रू न्यूज़पेपर. क्वेश्चन नंबर बताओ ना. क्वेश्चन नंबर 5. 3 और 4 का भी कीवर्ड मिल गया. अरे क्या बात है. चलो ठीक है, 1 by 1. 5 पहले कर लो. डन. ग्रेट. Now question number 3. You want to go with question number 3? क्योंकि 4 तो अभी बन नहीं पाएगा. उसमें ट्रू स्टेटमेंट्स जानना है ना, तो ट्रू स्टेटमेंट्स तो पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ट्रू न्यूज़पेपर. डन. उसके बाद पेज चेंज करूं. ये पूरा पेज पढ़ लिया तुम लोगों ने? Okay. Great.
अब देखो, अब पता चला ना, वहां पे मिसप्रिंट था, यहाँ पे टीनेट्स है, वहां पे टीनेंट्स है। देख रहे हो अनिमेश, सच्चाई यहाँ समझ में आती है। तभी मैं कह रही थी पेशेंस रखो, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। बेटा मेमोरी बेस्ड पेपर होता है ना बैंकिंग का, तो उसमें आपको कभी कभी एरर्स मिल जाते हैं। अब कोई बोल नहीं रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइए। मैं भी सोचू कोई तो बोलो यार, खुद से मैंने कीवर्ड्स मैच करा दिया, कोई बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइए। क्वार्टो नॉट फोलियो कौन सा था क्वेश्चन? क्वार्टो नॉट फोलियो कहीं पे तो हमने लिखा था कीवर्ड यार। 4 क्वेश्चन नंबर 3 तो सॉल्व हो गए इंद्रनील कभी का। लो क्वेश्चन नंबर 3, 1 सेकेंड रुक जाओ। इंद्रनील हो गया 3? फोर कौन सा क्वेश्चन बच गया? 1 सॉल्व हो गया है आई गेस, 2 सॉल्व हो गया है, नहीं 2 नहीं सॉल्व हुआ है ना, फॉल्स वाला स्टेटमेंट। 3 सॉल्व हो गया, 4 सॉल्व हो गया, 5 सॉल्व हो गया, 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 रिमेनिंग है अभी तक। 2 में सारे गलत लग रहे हैं। लेट मी सी वंस, तो ऑल आर इनकरेक्ट। फर्स्ट लाइन ऑल आर इनकरेक्ट पे क्लिक कर दो ना, सीधा सीधा। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो भीड़ में सॉल्व नहीं कर पाए, वो जरा अपने आप को प्रेजेंट करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, शांभवी नहीं कर पाए। ओके ठीक है, अनमोल का भी नहीं हुआ, स्वाति का भी नहीं हुआ। आई नीड टू राइट इट डाउन।
वन रह गया, तो वन सॉल्व करो श्रुतिका, इट्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, कम ऑन, आई जस्ट शो इट. There is only one Sino question, that is Sino of disseminating. So all right. Question number 2 बहुत लोगों का रह गया आई गेस. श्रुतिका का भी, जयसुलंकर का भी, सोनाली का भी, मनीषा का भी, पूर्वी का भी, उमंग का भी. तो बेटा आप लोग कर लो ना प्लीज. अनमोल तुम्हारा क्या नहीं हुआ, थोड़ा मुझे एक बार समझाओगे प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा थोड़ा हुआ. इसका क्या नाम, अनुराग. अनुराग अनम्यूट करके बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है. टाइप ही करेंगे. सत्यार्थ अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट्स द इशू. और इंद्रनील तुम्हारा क्या नहीं हुआ, तुम भी थोड़ा बता दो मुझे. क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन तो रह ही जाता है. डन. अच्छा, ये शायद तुम लोग अपना खुद से बैठ के सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना. चलो मैं तुम लोगों को, मैं एक बार क्वेश्चंस रीड आउट करके आंसर्स करवा देती हूँ, एक बार आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है. People have long circulated news via word of mouth, and as language evolving into writing and literacy, and government played larger roles in people's lives. इसका कहने का क्या मतलब है कि people जो है, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि पैसेज जब भी मैं सॉल्व करती हूँ, मेरा जो प्राइम मोटिव होता है वो कभी ये नहीं रहता है कि मैं पैसेज का मतलब समझूं बैठकर, ठीक है. आई नेवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज. नहीं, इट इज नॉट सेम, दैट इज मिसप्रिंट, ठीक है. तो यहाँ पे टीनेंट नहीं होके यहाँ पे टीनेट्स होगा. ओके नाउ अब लिखे गवर्नमेंट प्लेड लार्जर रोल्स इन पीपल्स लाइफ, शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिकेम अ नेसेसिटी. गवर्नमेंट जब पीपल के लाइफ में रोल प्ले करने लगे तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो नेसेसरी हो गया. हाउएवर डिसेमिनेटिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन पेपर प्रेजेंटेड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. जब हम पेपर पे न्यूज और इंफॉर्मेशन क्या करें, डिसेमिनेट कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है. डिसेमिनेटिंग क्या था हमारा, डिसेमिनेटिंग क्वेश्चन नंबर 5 का कीवर्ड था. हम यहीं पर डिसेमिनेटिंग को सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम न्यूज और इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट चॉइस. यहाँ पर बेटा एक वर्ड अग्री का मतलब आप सब जानते हो, टॉन्ट का मतलब आप सब जानते हो. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बार्ब? बार्ब का मतलब पता है क्या किसी को? कट. कभी भी वो तुम लोगों ने देखा है एरो? एरो, यस, पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट. वो जो शार्प प्रोजेक्शन होता है ना, ये किसी भी चीज का जो शार्प प्रोजेक्शन होता है ना, उसको हम लोग बार्ब से डिफाइन करते हैं, ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्नीर? डिसरेस्पेक्टफुल, बेसिकली कहते हैं मॉकिंग स्माइल जो होता है ना, सरकास्टिक स्माइल, ठीक है, उसको. एक्सक्यूज मी. So this like when people say now this is a barber,
So isn't Bob the verb for them? Like we say na, potter who pots, like who make pottery. बार So में this is not related to that. इट्स Okay. नॉट रिलेटेड टू दैट, तभी तो मैं पूछी थी ये क्या पूछ रहा है. ओके सो बार्बर नहीं, बार्बर से रिलेटेड नहीं है डेफिनेटली. ठीक है, तो स्नीर इज बेसिकली सरकास्टिक स्माइल. ठीक है, जब आप किसी को देखकर एक बोलते हैं ना, वैसा कोई स्माइल देते हैं उसको सरकास्टिक स्माइल बोलते हैं. बेटा यहाँ पे अनमोल ने पूछा इज ग्रिन अ साइन ऑफ स्नीर. बेटा नहीं, ग्रिन जो होता है इट इज अ ब्रॉड स्माइल. जो आप एक खुशी के, जो एक होता है ना ब्रॉड स्माइल जो आप देते हो, दैट इज ग्रिन, है ना. और जो स्नीर है वो सरकास्टिक होता है, वो मॉकरी के सेंस में होता है, ये वाली जो हंसी होती है. ठीक है, उसको हम लोग स्नीर कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाँ ग्रिन इज पॉजिटिव एक्चुअली. हाँ Ma'am, smirk is an synonym of sneer. स्मर्क, SMIRK, है ना. स्मर्क जो वर्ड होता है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू, मतलब इरिटेटिंग स्माइल के सेंस में ये रिलेटेड होता है, या सिली वे में जो हम स्माइल करते हैं उससे रिलेटेड होता है. तो हाँ, आप स्मर्क एक बार कह सकते हो. करेक्ट. Okay. ओके, अब यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग खत्म हुआ, हो गया बारबी डॉल हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, when each copy had to be written, mass distribution was impossible. ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. हम लोगों के पास कहीं पर ऐसा हमने कीवर्ड्स लिखा था नेम्ड एज बिगेस्ट चैलेंजेस. जस्ट गिव मी द क्वेश्चन नंबर प्लीज, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन इट हियर. So it is question number 6 that is related to biggest challenges. Correct. तो ये जो आपका biggest challenges यहाँ पर बोला, अब यहाँ पे क्या है कि when each copy had to be handwritten, mass distribution was impossible. Earlier each copy had to be handwritten, mass distribution was next to impossible. ये मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज था जो हम लोग फेस कर रहे थे. तो ऑप्शन नंबर बी हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. देख रहे हो, कोई इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का पंगा नहीं है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है. वहां से देखो और मार्क करो. इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सब समझते हो ना, क्योंकि बेटा मेंस में ये बड़ा मैटर कर जाता है. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट समझते हो? ओके, नहीं समझते हो तो बहुत अच्छी बात है. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, they were first chiseled in stone or metal. Later they were handwritten and distributed in public forums or read from scrolls by town criers. समझ गए ना, उसको स्टोन या मेटल पे वो लोग लिख देते थे, उसको वो करके लेटर उसको वो लोग हैंड रिटन और डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक फोरम्स में या स्क्रॉल्स पे डाल देते थे, या टाउन के जो क्रायर्स होते वो चिल्ला चिल्ला कर इनको बता देते थे. दो बोथ ancient Romans and Chinese as well as other ancient civilization had early forms of news media, they do not qualify as newspaper because they could not be mass distributed. तो ancient time में Romans में, Chinese में, other civilizations में जितने भी early form of news media आए, उसको हम लोग newspaper के तरीके से qualify नहीं कर पाए, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से, मतलब mass level पे हम उसको distribute नहीं कर पा रहे थे. The first true newspaper arrived after Johannes Gutenberg introduced his movable type printing press to the European world around 1440. अब यहाँ पर एक बात बताओ, हम लोगों ने कहीं पर तो ट्रू न्यूज़पेपर लिख रखा था. ट्रू न्यूज़पेपर हम लोगों ने कहीं पर लिख रखा था. क्वेश्चन नंबर बताओगे प्लीज? क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 ना हम यहाँ पर खोल कर रखेंगे जब तक हम इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कहाँ गया यार, हाँ ठीक है.
introduces movable type printing press to the Europe around हाँ, दो printing press with movable type had existed in Eastern Asia. Yes, Uma? मैम ये तो फोर्थ क्वेश्चन है ना. अच्छा, you were talking about 3, तो मैं ही कुछ एरर कर रही थी. I was thinking कुछ तो मिला नहीं. ओके, ट्रू न्यूज़पेपर ठीक है, बट यहाँ पर फिर इसका रास्ता नहीं बन रहा ना, मतलब यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे पेव्ड द वे का सेंस है और यहाँ पे पेव्ड द वे नहीं बता रहे. ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा और आगे तक पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, ओके. Though printing presses with movable type had existed in Eastern Asia for around 2 centuries, they never made it to Europe. Furthermore, Gutenberg's version made it significantly faster to mass-produce documents. By 1500, the printing press had made its way throughout Europe, and news sheets were mass-distributed. The first weekly newspaper was published in Germany by Johann Corellis in 1604. क्वेश्चन नंबर 3 का कीवर्ड यहां पर है. क्वेश्चन नंबर 3 का कीवर्ड यहां पर है. नेक्स्ट पेज पढ़ना पड़ेगा तभी पता लगेगा. ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कॉल्ड रिलेशन. बाप रे, इतना बड़ा सा नाम है. द पब्लिकेशन सैटिस्फाइड द 4 टेनेट्स ऑफ अ ट्रू न्यूज़पेपर. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ट्रू न्यूज़पेपर जो टेनेट्स वाला है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में, ये तो एक्चुअली मुझे भी याद हो गया है. तो जब हम यहाँ पर आएंगे और टेनेट्स फॉर ट्रू न्यूज़पेपर देख रहे हैं, सबसे पहला क्या है? एसेसिबिलिटी बाय द पब्लिक, पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल, information is current and covers a variety of topics. Perfect. ये 4 tenets है ट्रू न्यूज़पेपर का. A newspaper which is accessible to only Asian readers. केवल एशियन रीडर्स की बात करी? नहीं, पूरे पब्लिक की बात करी है. A newspaper which was published once in a month. ये करेक्ट है. पब्लिश एट अ रेगुलर इंटरवल, डेली, वीकली, मंथली, डायरेक्टली हम इसको रिलेट कर सकते हैं. अ न्यूज़पेपर व्हिच वाज प्रिंटेड इन क्वार्टर नॉट फोलियो साइज, इसके बारे में तो बात भी नहीं करी गई, ये गलत हो गया. अ न्यूज़पेपर व्हिच कवर्स हिस्टोरिक डेवलपमेंट लीडिंग टू वेरियस इवेंट्स, केवल हिस्टोरिक डेवलपमेंट को बात करी गई है, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स की बात करी जा रही है, तो ये भी गलत. अ न्यूज़पेपर व्हिच इज प्रिंटेड इन प्रेस एंड इज नॉट हैंड रिटन. बेटा ये फैक्ट है, लेकिन एक सेकेंड उमंग, बेटा ये फैक्ट है लेकिन ये 4 टेनेट्स को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया. और बेटा सेकंड क्वेश्चन इसीलिए गलत नहीं है क्योंकि जब ये वहां पे बोल रहे हैं वंस इन अ मंथ, तो वो रेगुलर इंटरवल के पॉइंट को सैटिस्फाई कर रहा है. आप वंस इन अ मंथ, आप मंथली न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, तो वो पब्लिश्ड एट अ रेगुलर इंटरवल के टर्म्स को सैटिस्फाई कर रहा है कि हम उसको मंथली निकालेंगे. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है. ओके, नाउ डिस्पाइट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, देयर इज सम डिबेट एज टू वेदर द रिलेशन क्वालिफाइज एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर सिंस इट वाज रिटन इन क्वार्टर नॉट फोलियो. फटाफट बताओ ये कीवर्ड कहां पे था हमारा? क्वार्टर नॉट फोलियो. 4. अब यहाँ पर देखो, द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी बाय जोहन कॉरेलिस इन 1904. 1904 कहीं पर भी लिखा हुआ है पैसेज में? नहीं, ये गलत है. द रिलेशन क्वालिफाइज एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर सिंस इट वाज प्रिंटेड इन फोलियो नॉट क्वार्टर नॉट फोलियो, ये भी गलत हो गया. ठीक है, अब आगे पढ़ो. इट्स वर्थ नोटिंग द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर कंसिडर्स द रिलेशन एज द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर. ठीक है, other German newspaper followed and in 1618 the world's first broadsheet newspaper printed in folio size was published in this बाप रे इतना बड़ा सा नाम है, ये यहाँ पर हमने बोला था कि इसको देख लेना. the world's first broadsheet newspaper printed in quarto size, printed in folio size, ये भी गलत हो गया. ठीक है, अब उसके बाद
The newspaper format soon spread throughout Europe with newspaper published in Spain, France and Sweden. The first English newspaper was published in 1665 in Oxford, England. ठीक है, the first English newspaper was published in 1695. ये भी गलत हो गया, ई ही बचा तो ई ही करेक्ट होगा, बाकी पढ़ के देख लेते हैं, है ना। अब क्या है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, हाँ, नोन एज ऑक्सफोर्ड गैजेट, द न्यूज़पेपर मूव्ड टू लंदन इन 1666 एंड वाज रीनेम्ड द लंदन गैजेट। ये परफेक्ट है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर नोन एज ऑक्सफोर्ड गैजेट वाज रीनेम्ड द लंदन गैजेट लेटर। E is absolutely correct. ठीक है, it's still being published today. Soon after the newspaper became a staple in all major European country, it then made its way to the New World. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, 2 और 3 हमारा सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले 2 में आ जाओ। अब यहाँ पे लिखा है द रिलेशन वॉज नॉट द फर्स्ट न्यूज़पेपर एज इट डिड नॉट मीट ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशन, बट यहाँ पे द रिलेशन द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर ऐसा बोला गया है ना, तो ये तो गलत, ये तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओके, इंफॉर्मेशन ऑन पेपर वॉज ओनली पॉसिबल, इंफॉर्मेशन ऑन पेपर वॉज ओनली पॉसिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस। ऐसा कहीं पर लिखा है कि प्रेस के इंट्रोडक्शन के बाद ही इंफॉर्मेशन ऑन पेपर वाज पॉसिबल। वो लोग हैंड रिटन इंफॉर्मेशन भी तो दे रहे थे ना पहले, भले मास स्प्रेड नहीं हो पा रहा था, लेकिन हैंड रिटन इंफॉर्मेशन वाज गिवन बिफोर, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। द कंसेप्ट ऑफ न्यूज़पेपर वाज रिजेक्टेड इन यूरोप अर्लियर, ऐसा भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। एंड लंदन गैजेट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ऐसा भी हमारा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लंदन गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता था, तो ये भी गलत है। चारों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑल आर इनकरेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, फॉल्स ही पूछा है आपसे और चारों स्टेटमेंट्स फॉल्स है, तो ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, हियर ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ बचा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, विच पेव्ड द वे फॉर, अब इसको समझना पड़ेगा, ये कहीं पर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ ना कि विच पेव्ड द वे। क्या हो गया मनीषा, व्हाई नो? हाँ देखो, एब्सोल्युटली, ये तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, लेकिन हम ये बी डिराइव कहाँ से कर रहे हैं, है ना। अब अगर हम लोग ये वाला लाइन को देखें, यहाँ पर साफ साफ लिखा है दो बोथ Romans and Chinese as well as other ancient civilization had early forms of news media. They do not qualify as newspaper because they could not be mass distributed. The first true newspaper arrived after Johannes Gutenberg introduced his movable type printing press to the Europe world around 1440. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम पूछते हैं which paved the way for the true newspaper। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर की बात भी करी गई है। ठीक है, the world's first broadsheet newspaper printed in folio size, बट इसका कोई रिलेशन है ट्रू न्यूज़पेपर के साथ? नहीं। The invention of the printing press paved the way for a true newspaper, इसको हम लोग करेक्ट मान सकते हैं ना, क्योंकि अर्लियर ये प्रॉब्लम आ रही थी मास डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। paved the way मतलब रास्ता बनाया ट्रू न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो साफ साफ लिखा है ना, द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर अराइव्ड आफ्टर जोहानस गुटेनबर्ग इंट्रोड्यूस हिज मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, वही तो फिर रास्ता बनाया ना ट्रू न्यूज़पेपर के लिए। तो वी कैन गो फॉर इट। अदर ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। द टेक्नोलॉजी विच अलाउड इट टू बी प्रिंटेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, बट मल्टीपल लैंग्वेजेस की यहाँ पर बात नहीं करी गई। ठीक है, एंड एज द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्लेइंग अ लार्जर रोल इन पीपल्स लाइफ, लेकिन ये रास्ता नहीं बनाया ट्रू न्यूज़पेपर का, ये तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का, ये तो इसकी वजह से इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना शुरू हुआ है। यहाँ पे ट्रू न्यूज़पेपर के पॉइंट को ये जस्टिफाई नहीं करता। अब वहां पे प्रिंटिंग प्रेस हो गया तो भाई मास डिस्ट्रीब्यूशन होना पॉसिबल हो गया, मास प्रोडक्शन होना पॉसिबल हो गया। सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन इन द
According to the options given in the question, we will go with option number B. ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? अब इसको ना जब खुद से सॉल्व करोगे ना एक बार बैठकर, क्वेश्चन नंबर 2A ऑप्शन रिपीट प्लीज। बेटा यहां पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन यहां पर लिखा है वो ऑप्शन फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, पैसेज में लिखा है कि द रिलेशन द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर, और यहाँ पे लिखा है द रिलेशन वाज नॉट द फर्स्ट न्यूज़पेपर। तो पैसेज के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। सिक्स्थ एंड सेवेंथ लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, नीचे से या ऊपर से? बेटा सम डिबेट है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि द रिलेशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था एज द फर्स्ट न्यूज़पेपर। वहां पे डिबेट चल रही थी और बाद में ये नोट किया गया और कंसिडर किया गया कि द रिलेशन द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर है ना। तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉज नॉट द फर्स्ट न्यूज़पेपर। ओके, नाउ क्या था उमंग का? फर्स्ट दिखा दो एक बार। ठीक है भाई, फर्स्ट दिखा देते हैं एक बार। देखो हो गया। Yes, और किसी का कुछ है? हैप्पी वैक्सीनेशन डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, तो ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्लीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 आउट ऑफ 6, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ, देखा इम्प्रूवमेंट। केशव 6 आउट ऑफ 6। आइए, और बाकियों का क्या है? अदिति, अनिमेश, अनमोल, अनुराग, व्हाट्स योर स्कोर गाइस? मैम सेकंड क्वेश्चन में फॉल्स फाइंड करना था ना। तो सारे जितने भी स्टेटमेंट वहां पे लिखे हुए थे सारे मैंने पहले ही स्टेटमेंट पढ़ा, वो फॉल्स था, और बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मल्टीपल फॉल्स हैं, तो मैं ए ही लगा के बढ़ गया आगे। बाकी क्यों बेटा? ऑल आर इनकरेक्ट था ना वहां पे, तो सारे तो पढ़ेंगे ना। ऑल आर इनकरेक्ट मतलब उनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगा। नहीं, वहां पे ये बताना था कि सारे ही गलत है। हाँ बस वही, मतलब बाकी पढ़े ही नहीं, बाकी तो हो गए सारे। चलो वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 6, 5 आउट ऑफ 6, वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 6 अमंग 4, कोई बात नहीं बेटा, इट हैपेंस। 4 5 सेकंड नहीं हुआ, इट्स ओके, क्वाइट गुड। बट हाँ, आज हम लोग जिस स्पीड में सॉल्व किए ना, इस स्पीड में सॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे कोशिश करेंगे कि अगर एक क्लास हम आरसी की रख रहे हैं, यस अगर हम लोग एक क्लास आरसी की रख रहे हैं तो हम एक क्लास में एटलीस्ट 2 आरसी सॉल्व करें, जिसमें 15 मिनट्स में आप सॉल्व करो। ठीक है, 15 मिनट्स में मैं सॉल्यूशन बताऊं, और उसी तरीके से एक और आरसी हो 15 मिनट्स का। ओके, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Very good. 13 minutes, still you will have to reduce your time. Congratulations, Indraneel, congratulations. It happens. Chalo, bye bye.